अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो प्रेजेंटेशन। शहर का नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आज आई हूँ माइंस। माइंस एक छोटा और खूबसूरत टाउन जो कि बहुत सारी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है। अगर आप भी आए हुए हैं माइंस, या आपकी यूनिवर्सिटी है माइंस में, या आप आ रहे हैं माइंस, सो डू कमेंट अंडर कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस सिटी। ये सिटी राइनलैंड वर्ल्ड में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। राइनलैंड रिवर जो है वो बहुत मेजर कंट्रीज़ और सिटीज़ को भी कनेक्ट करता है, और यहाँ से बहुत सारे क्रूज़ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाते हैं। माइंस हापनऑफ से बहुत सारे सिटीज़ डायरेक्ट ट्रेन जाती हैं जो कि मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, लाइक फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, डार्मस्टाड, मनहाइम, कार्लसरूहे, अशर्फनबर्ग। तो अगर आप भी रहते हैं इन सिटीज़ में तो ज़रूर एक्सप्लोर करें माइंस सिटी। माइंस एक स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जेजेयू माइंस, होक्सचुले माइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब या फिर मिनी जॉब करने भी आते हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पे ज़्यादा स्नो भी नहीं होती है। तो अब मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने जेजेयू माइंस। इस तरीके से हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसके कोर्सेज के हवाले से बात करेंगे और थोड़ा बहुत उसका टूर भी करेंगे। तो आए चलते हैं यूनिवर्सिटी। ये मेन एंट्रेंस गेट है जेजेयू माइंस यूनिवर्सिटी का, और इसके साथ ही जो है वो बस स्टॉप है, ट्रैम स्टेशन है। जेजेयू माइंस हापनऑफ से सिर्फ एक स्टॉप दूर है। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट एजुकेशन इन माइंस यूनिवर्सिटी। आप कौन कौन से कोर्सेज मास्टर्स और बैचलर्स में पढ़ सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जर्मनी में 2 इनटेक्स होती हैं जिनमें आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं, विंटर इनटेक एंड समर इनटेक। समर इनटेक में लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं और विंटर इनटेक मेन इनटेक होती है। तो जेजेयू माइंस में भी ये दोनों ही इनटेक्स होती हैं। विंटर इनटेक की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो तकरीबन सितंबर के एंड में स्टार्ट हो जाती हैं, और जब भी एडमिशन का प्रोसेस होता है विंटर इनटेक और समर इनटेक के लिए, उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो 4 to 6 मंथ पहले स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं जेजेयू माइंस और आप जो हैं वो यहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो इस तरीके से हैं: मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, इनोवेटिव कोचिंग इन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर,
मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसके कुछ कोर्सेज आपको डमस्टार्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने पड़ते हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्ट मैटर्स एंड मटेरियल्स, टर्कोलॉजी एंड मास्टर्स डिग्री इन टर्की स्टडीज़। तो अगर आप आना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आप ये प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आना चाह रहे हैं बैचलर्स के लिए तो बैचलर्स में सिर्फ एक ही इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है जो कि है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन तो आपको इन 4 फैक्टर्स को देखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इनको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले आपकी जो डिग्री है उसका जो ग्रेड है उसको जर्मन ग्रेड में ट्रांसफ़र करना होता है। सेकंड, आइल्स जो कि एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। कुछ केसेस में प्रोफिशेंसी लेटर, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी चल जाता है। बट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि 6.5 अबव या 6.5 आपका जो है आइल्स होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो ECTS है, जो कि अगर आप किसी रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो कुछ कोर्सेज जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके कुछ कोर्सेज आपकी प्रीवियस डिग्री से मैच करने होते हैं। और अगर आप सेम प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। इसके अलावा जो फोर्थ चीज़ है वो मोटिवेशन लेटर है। आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, किस लिए आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और क्या आपका इंटरेस्ट है उसको मेंशन करना होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, फिर ही आप इस एडमिशन को अप्लाई करते हैं। और एक को रिक्वायरमेंट ब्लॉक अकाउंट अमाउंट भी होती है। तो ये सारी जो है वो एडमिशन प्रोसेस होता है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ का। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट के पास है तो जॉब इशू भी नहीं होता है। यहाँ पे आराम से आपको वर्किंग स्टूडेंट भी मिल जाती है और आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, मिनी जॉब मिल जाती है। Hope you will like this video. If you like this video, give thumbs up, share it with your friends and do not forget to subscribe. Bye bye.